हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, जो बिल्कुल बेसिक और इजी तरीके से होने वाला है। इस वीडियो का पर्पस है कि जो लोग इंग्लिश बोलना या समझना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को सिंपल बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल यूथ डे। नेशनल यानी होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। यूथ यानी होता है युवा, युवा जो हमारे देश के युवा होते हैं। डे यानी होता है दिन। तो क्या है हमारा टॉपिक? राष्ट्रीय युवा दिन या राष्ट्रीय युवा दिवस, इसको दिवस भी बोलते हैं, जो भी आने वाला है। यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। यूथ डे, युवा दिवस, है ना, दिवस भी बोलते हैं। है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता, मनाया, मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, युवा दिवस मनाया जाता है एवरी यानी हर या प्रत्येक साल। ऑन ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है ना। तो ये कहाँ पे यूज होती है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन हमेशा डेट और जो डे होता है उसके साथ भी यूज होती है। प्रेपोजिशन का यूज बहुत जगह पर होता है, पर ऑन का यूज कहाँ पर होता है? दिन और तारीख के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है? एक तारीख दिख रही है, 12 जनवरी। तो ऑन 12 जनवरी यानी 12 जनवरी, जनवरी। टू मार्क यानी होता है याद में या उपलक्ष्य में। याद में यहाँ पे लिख सकते हैं हम उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में। द बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी यानी क्या होता है? मतलब जैसे बर्थडे जैसे होता है ना हम लोगों का, जैसे आम लोगों का हम क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं। बच्चों का, दोस्तों का, हम उनको क्या मनाते हैं? हर साल जो आता है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब किसी महान व्यक्ति, किसी महान नेता या किसी महापुरुष का जो बर्थ डेट रहता है ना, जिसका बर्थडे मनाया जाता है, उसको बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसके उस दिन क्या होता है? उस व्यक्ति के जीवन, कार्य और योगदान को भी याद किया जाता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे जयंती, है ना। जयंती, बर्थ एनिवर्सरी को क्या बोलेंगे? जयंती। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस का मतलब? स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है ना। इसका मीनिंग होगा का। और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, नंद। He believed that youth are the backbone of the nation. ही यानी होता है वह, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में इनका मीनिंग रहेगा उनका, उनका। बिलीव्ड यानी होता है मानना, भरोसा करना, विश्वास करना या मानना। सेकंड फॉर्म में तो मानना था, उनका मानना था। दैट मीन्स कि, उनका मानना था कि यूथ यानी युवा, युवा आर है, क्या है? द बैकबोन, बैकबोन यानी होता है रीढ़। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम बैकबोन बोलते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को बना के रखती है ना। जो हमारा शरीर किसके ऊपर पूरा टिका हुआ है? जो हमारी रीढ़ है उसके ऊपर। तो बैकबोन ऑफ द नेशन, की या के, का के की। नेशन यानी होता है राष्ट्र। तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो क्या है? हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्ड यंग पीपल टू बी कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग। स्वामी विवेकानंद का नंद इंस्पायर्ड यानी प्रेरित करते थे, है ना। इंस्पायर्ड ई लास्ट में ईडी आया हुआ है, मतलब ये क्या है? हमारी सेकंड फॉर्म में। इंस्पायर यानी होता है प्रेरित करना, और इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किया, प्रेरित किया। यंग पीपल है ना, मतलब युवाओं को, युवाओं
को, युवाओं को टू बी होना, टू बी यानी होता है होने, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासित या अनुशासन, और एंड और हार्ड वर्किंग यानी क्या होता है परिश्रम या परिश्रमी। तो क्या होगा मीनिंग, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास अनुशासन और परिश्रम के लिए क्या किया, प्रेरित किया। ऑन दिस डे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑर्गेनाइज स्पीचेस, ऐसे एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑन दिस डे मतलब इस दिन, इस दिन स्कूलों में, स्कूलों और कॉलेजों में ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करना है ना, तो क्या आ जाएगा आयोजित किए जाते हैं, आयोजित क्या किए जाते हैं, स्पीचेस यानी भाषण, एसेस मतलब निबंध, प्रतियोगिताएं जिनकी होती है निबंध, और कल्चरल यानी होता है सांस्कृतिक, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी रहती है उस दिन क्या होता है, स्कूलों कॉलेजों में क्या किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और जैसे ऐसे वगैरह, स्पीचेस वगैरह, निबंध वगैरह का आयोजन किया जाता है। यूथ डे मोटिवेट्स यंग माइंड्स टू वर्क फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यूथ डे यानी युवा दिवस, युवा दिवस मोटिवेट्स यानी प्रेरित करना, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है यंग माइंड्स यानी युवाओं को, यंग माइंड्स किन्हें बोला जाएगा, युवाओं को, युवाओं को, युवाओं को है ना, टू वर्क फॉर, वर्क यानी काम के लिए, काम के लिए, फॉर यानी के लिए, पर्सनल यानी होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, ग्रोथ यानी होते हैं वृद्धि या विकास, तो व्यक्तिगत विकास, और ग्रोथ एंड का होगा और द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी क्या होता है, डेवलपमेंट यानी भी होता है विकास, विकास ऑफ द का के द कंट्री मतलब राष्ट्र। क्या मीनिंग होगा हमारे इस सेंटेंस का, युवा दिवस युवाओं को व्यक्तिगत विकास और देश के विकास के लिए काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, मतलब ये टॉपिक कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, अगर आपको पता हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और उनका एक फेमस थॉट भी था, है ना, एक विचार था जो हर किसी को पता है, अगर आपको पता हो तो उसे कमेंट में हमें हिंदी में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।